न्यूजीलैंड की टीम इंडिया में आएगी, 3 टेस्ट मैच की सीरीज क्लीन स्वीप कर जाएगी। आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा। जीतने की आदत होगी है, जिस तरह से ये भारतीय टीम यही बात मेरा तो ये मानना है कि ये काफी देर से ना ये दिक्कत चलती आ रही थी, कोई के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। ये सोचा नहीं जा सकते थे, ये जाने बिना के गड्ढे में तो खुद ही गिर जाएंगे। अभी होती है आपकी, विराट और रोहित दोनों नहीं खेले दुलीप ट्रॉफी। उन्होंने दुलीप ट्रॉफी नहीं खेला, इसका मतलब ये नहीं कि उसी की वजह से यहाँ पे फेल हो गए। जी बिल्कुल, पर बैड पैच तो हो सकता है ना, बैड पैच तो किसी का भी आ सकता है। कप्तान रोहित शर्मा कम से कम पहले टेस्ट मैच में नहीं है, एक पूरे दौरे का नया कप्तान बनाकर रखा। विराट वहां पर जडेजा हो, अश्विन हो, एक दिन आएगा जब उनको भी जाना होगा। विराट के करियर पर फैसला हो सकता है। टॉपिक थी वो किस तरह से बदल गई है, वो ऑस्ट्रेलिया वो इंग्लैंड की सीरीज से बदलाव शुरू हो जाएगा। तो आप लोग गुस्से में, अभी बात क्या हो रही है, विराट को निकाल दो, रोहित को निकाल दो, अश्विन। अस्सलाम वालेकुम। न्यूजीलैंड के हाथों जो शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है इंडिया को टेस्ट सीरीज में 3-0 से, ज़िंदगी में पहली बार जो है तारीख में इंडिया जो हारा है 3-0 से, इसको इस हार की वजह से जो है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के करियर पे जो है वो बहुत सवालात जो है वो छोड़ गया है। तो इस पे देखें कि विक्रांत गुप्ता और सुनील गावस्कर जो हैं वो किस तरह जो तेज़ सवालात कर रहे हैं। विक्रांत गुप्ता और उनका दफा कर रहे हैं रोहित और विराट कोहली का। सुनील गावस्कर जो कि बहुत बड़े फ़ैन हैं सुनील गावस्कर विराट कोहली के और रोहित शर्मा के, तो वो देखिए इस वीडियो में। ये बात सही है जब रोहित ने आकर कहा कि 12 साल है यार, अलाउड है, बट 12 साल में न्यूजीलैंड की टीम इंडिया में आएगी, 3 टेस्ट मैच की सीरीज क्लीन स्वीप कर जाएगी। सपने में मैंने तो नहीं सोचा था। सर मैं सोचा तो आपने भी नहीं था, लेकिन मैं मतलब चूंकि आप मैदान में थे और कमेंट्री कर रहे थे, मैं तो ये मानता हूं कि वहां पर अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखना आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए पिछले कुछ सालों से जो आदत हो गई ना भारतीय टीम की, जीतने की आदत हो गई है, जिस तरह से ये भारतीय टीम यही भारतीय खिलाड़ी जिस तरह से बाउंस बैक करते आए हैं। पहली टेस्ट मैच अगर इंग्लैंड के खिलाफ हार गए, उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने अगले 4 टेस्ट मैचेस में कमबैक किया, और आगे मतलब इसके पहले वाली भी जो टेस्ट मैचेस हुई है, जिस तरह से वो कमबैक करते आए हैं, उसने यही आशा थी कि शायद इस बार भी बेंगलोर में जो हार हुई, और बेंगलोर में भी हमने रिकवरी देखी थी। पहली इनिंग में 46 पर आउट जरूर हुए थे, और उसके बाद में हमने 400 के ऊपर रन बनाए थे। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, कि जो दूसरी और तीसरी टेस्ट मैच है वो हम जीत पाएंगे। पर जो बल्लेबाजी का हमने प्रदर्शन देखा वो उसे बहुत दुख भी हुआ। और सनी भाई ये नहीं समझ आता कि स्पिनर मतलब, और ये आज का नहीं है, मेरे तो ये मानना है कि ये काफी देर से ना ये दिक्कत चलती आ रही थी। कोई को आके छुपा जाता था, कभी ऋषभ पंत ने छुपा दिया, कभी जायसवाल ने छुपा दिया, और नहीं तो अक्षर पटेल ने नीचे आके छुपा दिया, कभी अश्विन ने छुपा दिया, जडेजा ने छुपा दिया। हकीकत ये है कि स्पिनर खेलना इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। ये सोचा नहीं जा सकता था। नहीं तो 1 या 2 करना होता है। इसका मतलब आप हर गेंद को खेलना चाहते हैं, और उसके लिए आपके पास के जो बैट की स्पीड होती है, गति होती है, वो थोड़ी तेज होती है जी। और जब लाल गेंद की बात होती है तो फिर यही जो होता है, सफेद गेंद में आपके पास स्लिप फील्डर कहां होते हैं, कुछ नहीं होता है। पर यही जो एजेस जाते हैं, हार्ड हैंड से खेलते हैं, मतलब एजेस कैरी होते हैं। जब हल्के हाथों से जब आप खेलते हैं तो वो शायद एज फील्डर तक पहुंचेगी भी नहीं। तो ये एक हो रहा है, ये एक टेक्निक की बात होगी। वहां की पुणे में और उसके बाद मुंबई में आपने कहा कि ऐसा करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, ये जाने बिना के गड्ढे में तो खुद ही गिर जाएंगे और मर जाएंगे। देखिए ये एक तो टेक्निक होता है जहां पे आप गेंद की तरफ जाकर खेलने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि डीआरएस की वजह से जो एलबीडब्ल्यू का जो खतरा है, वो खतरे की वजह से आज बहुत कम ऐसे बल्लेबाज है, न्यूजीलैंड की भी बल्लेबाज देखे, बहुत कम वो है गेंद की तरफ जाते टूवर्ड्स द बॉल। जैसे टेस्ट मैचेस टू टेस्ट मैचेस चलते हैं, और कॉन्फिडेंस जब ना हो, आपके पैर भी नहीं चलते। फिर हमने ये भी देखा है कि नेट्स में आजकल ये नहीं है कि स्पिनर ही आपको बॉल डाल रहा है, आप स्टिक के साथ भी खेलते हैं, आप थ्रोइंग आर्म के साथ भी खेलते हैं, और हाथ से शायद स्पिनर को आप पर नहीं पाते। बट मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहूंगा, और पिछले 2 महीने से मैं सनी भाई इस सवाल के साथ जूझ रहा हूं, लड़ रहा हूं, बहुत आलोचना का सामना भी करना पड़ा। जहां मैंने ये कहा कि दुलीप ट्रॉफी का जब मैच था, जब बीसीसीआई ने ये कहा था कि सबको खेलना है, सबको खेलना है, तैयारी भी होती है आपकी। विराट और रोहित दोनों नहीं खेले दुलीप ट्रॉफी का मैच, ठीक है, इससे पहले भी नहीं खेलते थे, बट शायद आज जरूरत थी।
10-10 पारियां दोनों ने खेली हैं, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड सीरीज मिलाकर। क्या आपको लगता है अगर घड़ी पीछे लेकर जाया जाए, इन दोनों को खेलना चाहिए था? और आज शायद दोनों इस बात का गिला कर रहे होंगे कि यार खेल ही लेते तो बेहतर होता। पर उन्होंने दुलीप ट्रॉफी नहीं खेला, इसका मतलब ये नहीं कि उसी की वजह से यहाँ पे फेल हो गए। जो दुलीप ट्रॉफी खेले वो भी तो फेल हुए। बट जो खेले सनी भाई, उनमें से फिर वो सूरज ढलने के करीब होता है। बट विराट, द ग्रेट विराट, 10 इनिंग 192 रन। द ग्रेट रोहित शर्मा, वो जो उन्होंने अलग अंदाज में बैटिंग भी करनी शुरू की, प्रयास किया, 10 पारी 133 रन। दीज डू नॉट एड अप सनी भाई। जी बिल्कुल, पर बैड पैच तो हो सकता है ना, बैड पैच तो किसी का भी आ सकता है। और एक ऐसा नहीं कि करियर में एक ही बार बैड पैच आता है। अगर आपका लंबा करियर हो, 15 साल 20 साल का अगर आपका करियर हो, तो उसमें आपको 2 या 3 बैड पैचेस भी आ सकते हैं। पर ये देखिए, ये जो बैड पैच है, मैं यही आशा करता हूं कि ये बैड पैच अब खत्म हो गया जी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस होंगी वो बैटिंग के लिए बहुत बेहतरीन पिचेस होती है। हाँ, शुरुआत में जब थोड़ी सी बाउंस होती है, थोड़ी सी झटका यह है कि कप्तान रोहित शर्मा कम से कम पहले टेस्ट मैच में नहीं है, अब दूसरे में भी उनकी अवेलेबिलिटी अभी पक्की नहीं है। इस सारी सिचुएशन को, ये जो नतीजे होम सीरीज हुई है, इसको आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कैसे देखते हैं? ये देखिए, कप्तान को पहली टेस्ट खेलना जरूरी होता है। अगर इंजर्ड हो गया तो बात अलग है, पर जब आपका जो लीडर है वो पहले बैटल में अगर अवेलेबल नहीं है, तो फिर डेप्यूटी लीडर को लेना, डेप्यूटी लीडर पर जो प्रेशर बनता है, 0 हार गए हैं, तो लीडर को होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। सर, आप यानी कि मैं अगेन दोबारा से अगर ध्यान से सुन पाया हूं, तो आपने ये कहा कि अगर सीरीज की बिगिनिंग में कप्तान नहीं जाते हैं, रोहित का पहला टेस्ट मैच नहीं जा रहे हैं, तो फिर जब भी वो अवेलेबल हो तो बतौर खिलाड़ी खेले और अभी से एक पूरे दौरे का नया कप्तान बनाकर रखा जाए। बिल्कुल सही, मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि उस जमाने तक रेड बॉल एक प्रायोरिटी थी। आई एम सॉरी टू से दिस, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आज शायद रेड बॉल क्रिकेट उतनी बड़ी प्रायोरिटी लाइफ एंड डेथ कुछ यंगस्टर्स के लिए नहीं है। तो आप इस ट्रांजिशन को कैसे देखते हैं? रहाणे और पुजारा जा चुके हैं, रोहित, विराट, वहां पर जडेजा हो, अश्विन हो, एक दिन आएगा जब उनको भी जाना होगा, तो इस दौर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जब होता है ना कि जब ट्रांजिशन करनी पड़ती है, तो एक थोड़ा सा दुखद समय भी होता है, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है, इन्होंने इतनी बड़ी सेवा की है भारतीय क्रिकेट की, पर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, तो हमें इसके लिए तैयार होना है। और मुझे लगता है कि अगर कोई सिलेक्शन कमेटी उसके लिए तैयार बन रही है, तैयार कर रहे हैं, वो अजीत आगरकर की सिलेक्शन कमेटी है। अश्विन, जडेजा गेंदबाजी में, और रोहित और विराट कोहली, स्पेशली विराट कोहली, अचानक से ये बात हो रही होगी कि यार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इनकी परफॉर्मेंस देखनी होगी। मतलब मैंने कम से कम नहीं ये सोचा था आज से 2 महीने पहले कि ये बात हो रही होगी कि अगर ये दौरा नहीं अच्छा गया ऑस्ट्रेलिया का, तो जडेजा, अश्विन, रोहित और इवन विराट के करियर पर फैसला हो सकता है। और देखिए किस तरह से ये न्यूजीलैंड के टूर के बाद में, देखिए किस तरह की जो डिस्कशन की जो टॉपिक थी, वो किस तरह से बदल गई है जी। डिस्कशन की टॉपिक क्या थी न्यूजीलैंड सीरीज के पहले, कि भारतीय टीम किस मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया में जीतेगी, क्या 3-0 से जीतेगी जी। क्या 3-1 से जीतेगी, क्या 2-1 से जीतेगी, वो डिस्कशन थी। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं इन सीनियर प्लेयरों की। यही तो एक बदलाव आ गया ये न्यूजीलैंड सीरीज के बाद में। और जैसा मैंने कहा कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, उसके बाद में इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, तो मुझे लगता है कि जो भी बदलाव होगा टेस्ट क्रिकेट में, वो इंग्लैंड की सीरीज से बदलाव शुरू हो जाएगा। जी। रोहित शर्मा एंड ऑफ एरा, ऑफ स्पिनर अश्विन, फिनिश। बोल नहीं पा रहा था, हारे ना 3-0, इसलिए आप लोग गुस्से में। थोड़ा सा जहन यूज करें। यही रोहित शर्मा यार, जो वर्ल्ड कप में भी अपना 50 ओवर किया और टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 100 करा था उसने। सिलेक्शन गलत करी, फजूल में 2 फास्ट बॉलर खिलाए, और जो आपके अच्छे स्पिनर के वो बॉल कर रहे थे, वो अच्छा खेले न्यूजीलैंडर। ये मैं ये नहीं कह रहा, उनसे क्रेडिट नहीं ले रहा, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेले आफ्टर श्रीलंका टूर, 2 गुड खेले वो। लेकिन अभी बात क्या हो रही है, विराट को निकाल दो, रोहित को निकाल दो, अश्विन को निकाल दो। है उनके जैसा कोई आपके पास? क्या अभिषेक को लाएंगे, T20 प्लेयर को? बताएं।
जिस तरह आपने वीडियो में देखा है कि विक्रांत गुप्ता ने जो है वो हकीकत में मबनी जो है वो सवालात किए हैं सुनील गावस्कर से, लेकिन फिर भी सुनील गावस्कर जो है वो दफा कर रहे हैं विराट कोहली का, रोहित शर्मा का 3-0 से सीरीज हारने के बावजूद कि इंडिया में जो है वो किस तरह की अब बातें चलना शुरू हो गई हैं। ये दोनों ग्रेट प्लेयर हैं और उम्मीद करते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बीजीटी में जो है वो स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे और ऑस्ट्रेलिया को जो है वो 4-1 से या 4-0 से हराने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे, तो ये सब बातें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये एक हकीकत है कि विराट कोहली भी बाबर आजम की तरह जो है वो स्पिन बॉलिंग खेलने में बहुत नाकाम है और रोहित शर्मा के बल्ले से भी स्पेशली जो है टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल में जो है वो उस तरह रन्स नहीं आ रहे जिस तरह उसके रन्स जो है T20 और वनडे में आते हैं। तो उनका ये भी मानना है कि अगर रोहित शर्मा जो है वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेलते ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, तो पहले टेस्ट मैच में जिसको भी कप्तान बनाया जाए, जिसके ज़्यादा मुमकानात हैं कि बुमराह जो है वो उनके कैप्टन होंगे बीजीटी में, तो अगले 5 मैचों में जो है वो बुमराह को ही जो है वो कप्तानी दी जाए। तो कह रहे हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि वो कह रहे हैं कि अभी जो है 3-0 सीरीज़ जो है वो हारने से न्यूजीलैंड से जो टॉपिक है वो बिल्कुल चेंज हो गया है कि विराट को निकाल दो, रोहित शर्मा को निकाल दो, रविचंद्रन अश्विन को निकाल दो, जडेजा को निकाल दो। तो अगर ये चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में जो है वो इंडिया टीम जो है वो कामयाब नहीं होती और उनको जो है वो वहाँ पे शिकस्त का जो सामना करना पड़ता है, तो हम देखेंगे कि इंग्लैंड सीरीज़ में जो है जो बाद में इंग्लैंड से सीरीज़ होगी तो उसमें जो है वो बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, रविचंद्रन अश्विन का जो है दौरा ऑस्ट्रेलिया रेड बॉल में आखिरी साबित हो सकता है और उसके बाद जो है पुजारा की तरह जो इनको भी जो है वो टाटा बाय बाय कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, आने वाले वक्त में देखते हैं कि रेड बॉल में जो है इंडियन टीम जो है वो किस तरह की कारकर्दगी दिखाने का मुजाहरा करती है बीजीटी में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।